ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने देहरादून की बूंदी देवी से भी बातचीत की। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू और छूट के साथ 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को और मजबूती दी जाएगी। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और देवबंद रुड़की नई रेल लाइन की समीक्षा की। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104101352722100 और 27240506। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देहरादून से उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बूंदी देवी से वर्चुअली संवाद किया। नमस्ते। नमस्कार सर। बूंदी जी बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत हुई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ और जो समय बचता है उसमें मैंने गाय पाली हुई है, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया है। बूंदी जी, मुझे बताया गया कि अब तक आपने 22 रिफिल कराए हैं, यानी आप इस योजना का पूरा लाभ उठा रही हैं। जी। क्या आपने अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, साथियों को ये बताया कि इस प्रकार की योजना है और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है? जी, मैंने सबको बताया है। जितनी मेरी बहनें थी और मेरे गांव की जो महिलाएं थी उनको मैंने सबको बताया है कि आइए मेरे घर में देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने मुझे फ्री में उज्ज्वला गैस दिया है और आप भी जाइए और आप इसका लाभ उठाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। देहरादून में आज दोपहर लगभग 1:42 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार देहरादून में आए भूकंप की तीव्रता 3.8 रही। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद भी राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को वर्तमान रियायत के साथ 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इस दौरान रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरतने पर खास ध्यान दिया गया है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में कल देर शाम को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के 2 अगस्त को जारी आदेश में दिए गए सभी दिशा निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी केंद्र देहरादून से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को और मजबूती दी जाएगी। आज देहरादून में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके, इसके लिए बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी समूहों का टाई अप बड़ी कंपनियों से हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उद्यमियों के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार विचार करेगी कि कोरोना काल में प्रभावित महिला स्वयं सहायता समूहों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किए जाने का आह्वान किया। इस बीच अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 13 जिलों के 95 विकास खंडों में संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 33,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह इससे जुड़े हैं। लगभग 2,50,000 महिलाएं इन समूहों की सदस्य हैं। श्रीमती पवार ने कहा कि प्रत्येक समूह को 10 से 15,000 रुपए की धनराशि का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र के मेजर ध्यानचंद को याद किया और कहा कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया है। इससे देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और देवबंद रुड़की रेल लाइन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ सभी पेंडिंग मुद्दों को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विष्णुगाड़ तपोवन जल विद्युत परियोजना, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना और टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की भी समीक्षा की। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट के लिए टीएचडीसी को माइनिंग प्लान शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब सीएम हो साथ तो बन जाए हर बात कार्यक्रम के जरिए ऊधम सिंह नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद के दौरान उनके प्रश्नों का भी उत्तर दिया और कहा कि छात्रों को माध्यमिक शिक्षा के बाद बेहतर शिक्षा व्यवस्था के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्राओं की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। साथ ही उन्होंने छात्रों को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि हमारी युवा शक्ति देश की ताकत है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि साधारण परिवार में जन्मे इस महानुभावों ने देश व दुनिया को नई दिशा देने का कार्य किया है। चमोली जिले के नव नियुक्त जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार प्रेस वार्ता करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जिले चमोली में आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कोरोना से संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और आय के संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया है। वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व हानि रोकने के प्रयासों के साथ ही बजट के निर्धारित लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने राज्य की वार्षिक विकास दर, औद्योगिक विकास दर, कृषि और संबद्ध विकास दर को बढ़ाने के प्रयासों और बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि राज्य का इस वर्ष का बजट 58,000 करोड़ रुपए है, जिस पर मुख्यमंत्री ने राज्य में आय के संसाधनों और पूंजी निवेश को बढ़ाने के प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश से परिवहन, ऊर्जा और अन्य विभागों से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 41 संक्रमित स्वस्थ हुए। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 39 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ होने की दर 95.96% है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने देहरादून की बूंदी देवी से भी बातचीत की। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू और छूट के साथ 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को और मजबूती दी जाएगी। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और देवबंद रुड़की नई रेल लाइन की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।